ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस देखते हैं, ठीक है, स्टार और डेल्टा या स्कॉट टी कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। स्टार स्टार कनेक्शन देखते हैं ट्रांसफार्मर का किस तरह होता है और उससे क्या फायदे नुकसान आते हैं। स्टार स्टार में ये होता है कि आपकी प्राइमरी साइड पे भी स्टार कनेक्शन हुआ पड़ा है और सेकेंडरी साइड पे भी क्या हुआ, स्टार कनेक्शन हुआ पड़ा है। दोनों साइडों पे स्टार कनेक्शन हुआ पड़ा है तो फेज का कोई शिफ्ट नहीं होता। स्टार कनेक्शन का ये फायदा होता है कि लेस नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए चीपर होती है क्योंकि इसमें फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होती हैं तो इसकी क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइंडिंग जो है वो लार्ज होता है, तो शॉर्ट सर्किट को ज्यादा निस्बतन बियर किया कर सकता है, ठीक है। दूसरा इसका मसला ये है कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि इसमें फेज वोल्टेज कम होते हैं, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेज में देखें तो अनबैलेंस लोड के केस में जो न्यूट्रल फेज शिफ्टिंग पॉसिबल होती है और इसके अलावा इसमें हार्मोनिक्स आते हैं, ठीक है। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन देखते हैं ये क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए डेल्टा डेल्टा का मतलब यह है कि आपकी प्राइमरी भी डेल्टा में और सेकेंडरी भी डेल्टा में। जब दोनों डेल्टा डेल्टा में हो गए तो कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सिस्टम हमारा सस्टेनेबल सिस्टम के लिए अच्छी रहती है। इसमें क्या जी आपके ट्रांसफार्मर की थर्ड हार्मोनिक का मसला नहीं होता। दूसरा इसमें आप वी कनेक्शन भी बना सकते हैं इन केस ऑफ फेलियर, ठीक है। ये इसमें आपके पास मोटर की डेल्टा कनेक्शन में मोटर की स्पीड भी ज्यादा होती है, लेकिन इसका मसला यह है कि इसको इंसुलेशन ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि इसकी करंट ज्यादा होती है, वोल्टेज ज्यादा होते हैं तो इस केस में इसकी स्पीड ज्यादा चाहिए, मोटर की स्पीड भी ज्यादा होती है और इंसुलेशन भी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। स्टार पॉइंट नहीं होता तो इसमें फॉल्ट जो है वो हो सकता है, आ सकता है। अब आगे देखते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा का मतलब यह है कि आपके प्राइमरी स्टार में लगी हो और सेकेंडरी क्या हो, डेल्टा में लगी हो। जब प्राइमरी स्टार और सेकेंडरी डेल्टा में लगी हो तो उसमें क्या होता है जी आपका फेज शिफ्ट आता है, ठीक है। जब फेज शिफ्ट आता है तो इनको स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर को शंट पे नहीं लगा सकते। जब प्राइमरी आप स्टार पे लगाते हैं तो कम नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए होते हैं तो इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। न्यूट्रल का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है जो कि डिस्टॉर्शन को अवॉइड करता है, ठीक है। अनबैलेंस्ड लोड को यह आसानी से हैंडल कर सकता है। इसका जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इसका फेज एंगल डिफरेंस होता है। जब एंगल डिफरेंस होता है तो इसको हम पैरेलल में नहीं लगा सकते। डेल्टा स्टार कनेक्शन देखते हैं। डेल्टा स्टार का मतलब यह है कि आपकी प्राइमरी डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार में हो, ठीक है। जब प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी स्टार में होगी तब क्या होता है। अब सेकेंडरी के केस में हमारे लाइन वोल्टेज ज्यादा होते हैं फेज वोल्टेज से, तो इस केस में इंसुलेशन कम चाहिए होती है, ठीक है। आप डेल्टा स्टार कनेक्शन नॉर्मली आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो गलियों में लगे होते हैं वही होते हैं, ठीक है। आपके आउटपुट के ऊपर 3 फेज 4 वायर सिस्टम मिल रहा होता है तो न्यूट्रल भी आ जाती है, ठीक है। और थर्ड हार्मोनिक्स भी होता है और फेज शिफ्ट भी इसमें होता है। ओपन डेल्टा या वी कनेक्शन। ओपन डेल्टा या वी कनेक्शन ये होता है कि अगर आपकी एक वाइंडिंग खत्म हो जाए तो आप क्या करते हैं, उसी को एज इट इज चला देते हैं ना। ओपन डेल्टा इसको भी कहते हैं। स्कॉट टी कनेक्शन। स्कॉट टी कनेक्शन जो होता है अगर स्टार के केस में कोई फॉल्ट आ जाए तो आप 2 वाइंडिंग्स को इस तरह इस्तेमाल करते हैं को दूसरी वाइंडिंग के दरमियान में से कनेक्शन निकाल लेते हैं। जब दूसरी वाइंडिंग के दरमियान में से कनेक्शन निकाल लेते हैं तो जिस फेज में पहले करंट नहीं आ रहा था उसमें भी करंट आ जाता है, लेकिन सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो 66% तक चली जाती है।